डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट सिंपल पेंडुलम। तो देखते हैं क्या होता है सिंपल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं। इफ ए हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस inextensible and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called a simple pendulum. In practice, however, no such arrangement is possible. Therefore, this is the definition of an ideal simple pendulum. तो जैसा यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है सिंपल पेंडुलम का, इसके लिए कंडीशंस क्या लगाया गया है कि जो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए, ठीक ना, वेटलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और परफेक्टली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक ना। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं है जो वेटलेस हो, ठीक ना, इनएक्सटेंसिबल हो और परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो डिफिनीशन दिया गया है, ये डिफिनीशन एक सिंपल पेंडुलम का ना होकर के एक आइडियल सिंपल पेंडुलम का हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आइडियल सिंपल पेंडुलम का हो जाता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम का डिफिनीशन यही हम देते हैं, ठीक ना, ऑलवेज बुक में भी हम यूज करते हैं और कहीं पर भी हम डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या इस सब जो भी इसके बारे में डिस्कस करना होता है, हम सिंपल पेंडुलम का यही डिफिनीशन दिया जाता है। बट ये ध्यान रहे, ये डिफिनीशन जो है ये आइडियल सिंपल पेंडुलम को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसका एक हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक ना। जैसे हम क्या करें, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम का फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम हमने ड्रा कर दिया, ठीक, जिसमें हमारे पास क्या है, एक बॉब है, ठीक, जिसका मास हमने m ले लिया। क्या? बॉब का मास m है और इसकी लेंथ जो है वो l ले लिया हमने, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन में इसका देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये पोजीशन यहाँ पर हम जब डिस्प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये इस पोजीशन से मूव करके जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हम कंसिडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ठीक। और एंगल कितना फॉर्म किया, तो एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा एंगल फॉर्म हुआ, ठीक। अब देखें जरा, यहाँ पर जो वेट होगा उसका क्या होगा, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक। अगर हमने कहा कि जो बॉडी है उसका मास m है, ठीक, तो इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट वर्क करेगा तो इस mg, जो mg है, इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा, यह लाइन अगर ड्रा करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास एक लाइन मिलेगा और एक लाइन यह मिलेगा, ठीक। ये लाइन हमारे पास क्या है, यहाँ अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास दोनों लाइन क्या है, इंक्लाइंड है और ये हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या, ये जो कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, तो यह कंपोनेंट हमको मिल जाएगा mg cos थीटा। क्या मिलेगा, mg cos थीटा मिल गया और ये कंपोनेंट मिल जाएगा हमको mg sin थीटा मिल जाएगा, ठीक ना, mg sin थीटा। 2 कंपोनेंट हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन भी वर्क करेगा। उस टेंशन को हम टी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी डैश मान लेते हैं, ठीक। टी इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि टेंशन को तो टी से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन अभी टाइम पीरियड भी टी से डिनोट करना है, इसलिए हम टेंशन को टी डैश मान रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना हमको, वो ये जानना है कि जब बॉडी को इधर डिस्प्लेस किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस साइड होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है तो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेस्टोरिंग फोर्स का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बॉडी जो मोशन कर रही है, इस प्रकार का जो मोशन मिलेगा हमें, रेस्टोरिंग फोर्स क्या मिलेगा, रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में मिलेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स होगा क्या, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो मिलेगा F इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा, यही तो हमारे पास mg sin थीटा
यही तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रही है। अरे डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रही है तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा मिल रहा है। ये भी एक फोर्स ही है, ये क्या है, एक फोर्स है जो कि एक रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास मिल जाएगा F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा मिल जाएगा, ठीक ना। ये वैल्यू मिल जाएगी हमको F इज इक्वल टू, ठीक ना। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा पाया, फिर भी चलेगा, ठीक। अब यहाँ आएगा मन में निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निगेटिव साइन क्या है, वेन निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, किसको इंडिकेट कर रहा है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द रेस्टोरिंग फोर्स, या कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर लग रहा है, ठीक। अब यहाँ जरा देखें फ्रॉम फिगर, अगर हमारे पास जो एंगल ये थीटा है, ये थीटा हुआ वेरी स्मॉल हो, एंगल क्या हो, थीटा वेरी स्मॉल हो, ठीक ना, मीन्स लेस देन 10 डिग्री, और इस थीटा को अगर रेडियन में मेजर करें तो हम चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कब के लिए कंडीशन है, जब एंगल वेरी स्मॉल हो और इसको हम रेडियन में मेजर करें, ठीक। अब ये एंगल थीटा हो गया तो ये हमारे पास क्या मिल गया, बेस मिल गया। ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हमारे पास मिल गया, इसका भी तो लेंथ एल ही होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन एल मिल गया, ठीक ना। एफ इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा था, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने एक्स अपॉन एल फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस mg, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन एल मिल जाएगा, ठीक। अब इसको हम चाहें तो इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो क्या, वो ये लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस क्या, mg अपॉन एल इंटू एक्स, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या मिलता है, एम ए मिलता है, और एम ए से यानी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अब इसको एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर जरा देखें, यह m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पर एक्सलेशन जो दिखाई देगा, ये एक्सलेशन a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो एक्सलेशन a इज इक्वल टू माइनस ये मिल जाएगा g अपॉन एल इंटू एक्स। अब जरा देखें ये g अपॉन एल, g क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक, और L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये जो हमारे पास लेंथ है, ठीक। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक्सलेशन जो मिल रही है वह ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मिल गया, ठीक। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें x मिल गया तो हम यहाँ पर क्या, ये तो हमारे पास कंडीशन है, किसका कंडीशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन हमको मिल गया, ठीक। तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन मीन्स जो सिंपल पेंडुलम है ये प्रूफ हो गया, इसका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और वहाँ पर हमने देखा था कि ए इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलता है। अच्छे से नहीं लिखा पाया, इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर करें जरा, हमारे पास यह इक्वेशन जो दिख रहा है और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम क्या पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक, ओमेगा स्क्वायर, यानी हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अरे ओमेगा स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो जी अपॉन एल मिल जाएगा, जी अपॉन एल मिल गया, ठीक ना, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक। अब ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन एल मिल गया, तो जैसा कि हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसके बाद से हम इसको थोड़ा सा विरेज करेंगे, ठीक ना, स्पेस भर गया। तो जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया अंडर रूट क्या, तो अंडर रूट जी अपॉन एल फाइंड आउट कर लिया। बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज द
टाइम पीरियड। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 पाई और ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा का वैल्यू क्या है रूट जी अपान एल। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख सकते हैं रूट एल अपान जी। ठीक ना, तो ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला। क्या मिल गया, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला मिल गया। तो वैसे देखा जाए सिंपल पेंडुलम केस के लिए हमें टाइम पीरियड ही तो फाइंड आउट करना था, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या किए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड आउट कर दिए। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो कि टाइम पीरियड जो टी मिल रहा है ये क्या है, ये है 2 पाई इंटू, अब ये हमारे पास जो कंपोनेंट मिल रही है उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम कहें तो एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम चाहें तो एक प्रकार से इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपान जी क्या है, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एक्सलेशन, ठीक ना। तो हमारे पास जो मिल गया क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का यह टाइम पीरियड का फार्मूला मिल गया। ठीक, अब एक टेक्निकल टर्म हमारे पास और है, वह टर्म क्या है, जब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ पर एक टर्म आता है, वह टर्म क्या आता है, वहाँ पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम। अब मन में आएगा कि सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के साथ ही हमें ये भी जानना आवश्यक होता है पेंडुलम, ठीक ना, कि सेकेंड पेंडुलम क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर फार्मूला देख रहे हैं, क्या हम फार्मूला ये देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी मिल रहा है, ठीक ना। अब यहां पर कह रहा है कि सेकेंड पेंडुलम, फॉर सेकेंड पेंडुलम क्या मिलेगा, फॉर सेकेंड पेंडुलम हमें क्या करना होता है, तो फॉर सेकेंड पेंडुलम हमें करना होता है, सेकेंड पेंडुलम t इज इक्वल टू क्या रखना होता है, 2 सेकेंड रखना होता है, ठीक ना। अगर हमारे पास क्या है, ये टाइम जो दिख रही है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दें तो जो हमारे पास पेंडुलम मिलेगा वो पेंडुलम क्या हो जाएगा, वह पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। ये बात ध्यान रखना है कि सेकेंड पेंडुलम वह पेंडुलम होता है, या कह सकते हैं दैट सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड द सेकेंड पेंडुलम। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।